हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग 1 जुलाई से लेके 5 जुलाई के करंट अफेयर को देखेंगे, ताकि बिहार से कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग का छूटे ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 जुलाई के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, किस जिले में स्थित नौनगढ़ टीला को पुरातत्व विभाग के द्वारा सुरक्षित स्थल घोषित किया जाएगा? तो ये लखीसराय। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। लखीसराय जिला में खनन के दौरान अधिक मात्रा में पुरातात्विक मूर्तियां मिल रही हैं, जिस कारण अभी तक लखीसराय जिला में 6 स्थलों को सुरक्षित स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं। पुरातात्विक विभाग का कहना है कि यह स्थल ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पहले से दूसरी शताब्दी के बीच कुषाण काल के बौद्ध स्तूप मिलने की अधिक संभावना है। यह पुरातात्विक स्थल लगभग 6 एकड़ में फैला हुआ है। इससे पहले लखीसराय में 5 स्थान लाल पहाड़ी, घोड़ी कुंडी, पिछवे पहाड़ी, लव और सतसंडा पहाड़ी की पहचान पुरातात्विक स्थल के रूप में हो चुकी है। अब हम लोग लखीसराय के बारे में देखते हैं। तो इसकी स्थापना 3 जुलाई 1994 को हुई। लखीसराय मुंगेर प्रमंडल में आता है। मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई जिला आता है। क्षेत्रफल है 1228 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 902। साक्षरता 62.42%। नदियाँ क्यूल और गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार विधान परिषद के लिए कितने प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं? तो 9 चुने गए हैं। इसकी व्याख्या देखिए। अभी भी 20 पद रिक्त है विधान परिषद में। विधान परिषद में सबसे अधिक जदयू के सदस्य हैं, जिसकी संख्या 23 है। दूसरे स्थान पर भाजपा है 20 सदस्य के साथ। ये 9 प्रत्याशी निम्न हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। तो पहला है गुलाम गौस जदयू से, भीष्म साहनी जदयू, डॉक्टर कुमुद वर्मा जदयू, संजय प्रकाश भाजपा, सम्राट चौधरी भाजपा, फारूक शेख राजद, रामबली सिंह राजद, समीर सिंह कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के सभी जिले में गीत संगीत, मार्शल आर्ट व विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए राज्य में सभी जिले में किस नाम से उत्कृष्ट सेंटर खोला जाएगा? तो ध्रुव। इससे रिलेटेड फैक्ट है, शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। इस सेंटर का पूरा नाम ध्रुव उत्कृष्ट सेंटर रखा जाएगा। इस सेंटर में गीत संगीत, मार्शल आर्ट, विज्ञान में रुचि रखने वाले कक्षा 9 से 12 तक प्रतिभाशाली छात्रों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें छात्रों की अधिकतम संख्या 60 तक रहेगी। छात्रों के चयन के लिए जिला स्तर की कमेटी बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित नीली क्रांति समेकित विकास व मत्स्य पालन प्रबंधन योजना के तहत राज्य के कितने मछुआरों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा? तो 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार बिहार के किस स्टेशन पर यात्रियों के लिए डिस्पोजल बेड रोल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? तो ये पटना जंक्शन। इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए। पटना जंक्शन पर हाल ही में डिस्पोजल बेडशीट रोल कियोस्क मशीन का शुरुआत किया गया है। 250 रुपया में सैनिटाइजर, कंबल, चादर, तकिया, फेस मास्क और सैनिटाइजर मिलेगा यात्रियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए लघु उद्योग लगाएगी। इस योजना को क्या नाम दिया गया है? तो औद्योगिक नवप्रवर्तक योजना। इससे रिलेटेड फैक्ट है, इसके लिए लघु उद्योग के लिए एक यूनिट पर सरकार 10 लाख रुपया खर्च करेगी। अधिकतम 50 व न्यूनतम 10 मजदूर इसमें काम करेंगे। इसके लिए पटना जिला को 50 लाख का आवंटन भी कर दिया गया है। इस योजना के तहत रेडीमेड गारमेंट, पेपर ब्लॉक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कशीदाकारी, बढ़ईगिरी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रंगाई पुताई आदि का यूनिट स्थापित किया जाएगा। इस योजना के लिए उद्योग विभाग, श्रम विभाग, डीडीएम, नाबार्ड, एनआईटी, सीआईएमपी, निफ्ट आदि संस्थानों की जिम्मेदारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित नेशनल ऑनलाइन विल्टेज चेस चैंपियन में बिहार में कौन से खिलाड़ी चैंपियन बने हैं? तो कुमार गौरव। इससे रिलेटेड फैक्ट है, कुमार गौरव अररिया जिला के रहने वाले हैं। ये चेस में पूर्व जूनियर
राष्ट्रीय चैंपियन है। इन्होंने पुणे के राहुल वर्मा को हराकर यह चैंपियनशिप जीता। तीसरे स्थान पर पटना के अंतर्राष्ट्रीय रेडेड खिलाड़ी नीलीश शंकर रहे। महिला में पहला स्थान अररिया जिला की गरिमा गौरव ने पाया है। नेक्स्ट हम लोग 2 जुलाई के करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के तौर पर किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर कृष्णनंदन सिंह। इससे रिलेटेड फैक्ट है, केंद्रीय विधि व न्याय मंत्रालय के द्वारा वरीय अधिवक्ता डॉक्टर कृष्णनंदन सिंह को पटना उच्च न्यायालय में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। इसकी नियुक्ति वरीय अधिवक्ता SD संजय के स्थान पर किया गया है। डॉक्टर कृष्णनंदन सिंह शिवहर जिला के निवासी है। अब हम लोग शिवहर के बारे में देखते हैं। शिवहर मुजफ्फरपुर प्रमंडल में आता है। मुख्यालय शिवहर। प्रमुख फसल धान, गेहूं, गन्ना। शिवहर बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राज्य के किस जिला के स्थित एक उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में ज्ञान बगीचा बनाया गया है? तो ये कैमूर में बनाया गया है। इससे रिलेटेड फैक्ट को देखते हैं। इस बगीचा में गणित के सूत्र, विज्ञान के सिद्धांत, व्याकरण के संधि व समास थे। सारा कुछ बगीचे में दर्शाया गया है। कैमूर में कटरमाला प्रखंड के मोहनिया स्थित है। यह उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय 1.5 एकड़ में फैला हुआ है। इस बगीचे में फल फूल के पौधे के साथ साथ विषय संबंधी जकारिया के भी लोहे छोटे छोटे पट्टे पर लिख कर लगाया गया है। इस स्कूल के टीचर्स ऑफ बिहार वेबसाइट पर जगह भी मिली है। नेक्स्ट हम लोग कैमूर के बारे में देखते हैं। तो यह पटना प्रमंडल में आता है। पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिला आता है: पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। मुख्यालय है भभुआ। स्थापना 1991। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर 488 है। प्रमुख फसल धान, मक्का, गेहूँ, गन्ना। कैमूर में बलथर मृदा पाई जाती है। नदियाँ करमनासा, दुर्गावती है। प्रमुख खनिज लाइमस्टोन, पाइराइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने क्षेत्र में वन है? तो ये 6877 वर्ग किलोमीटर में है। इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए, यह राज्य के कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल 7.3% है। बिहार में संरक्षित वनों का क्षेत्रफल 6183 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.6% है। 2022 तक 17% हिस्से को हरित आवरण बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देश में सबसे अधिक वन वाला क्षेत्र उत्तराखंड में है, जहां 71.1% वन क्षेत्र है। सबसे कम वन क्षेत्र हरियाणा का है, जहां कुल वन क्षेत्र 3.5% है। नेक्स्ट है, हाल ही में IIT पटना के निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर प्रमोद जैन को किया गया है। इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए, प्रोफेसर प्रमोद जैन IIT BHU के भी निदेशक है और उन्हें IIT पटना का भी निदेशक बनाया गया है। IIT पटना के वर्तमान निदेशक प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण प्रोफेसर प्रमोद जैन को IIT पटना का निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सभी डाकघरों में खुलने वाले कॉमन सर्विस सेंटर में कितने योजनाओं का लाभ इस सेंटर से लिया जा सकता है? तो 90। इससे रिलेटेड फैक्ट है, इस योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10 डाकघरों से ली गई है। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग इसे देखते हैं, राज्य सरकार द्वारा संचालित 90 योजनाओं का लाभ इस कॉमन सर्विस सेंटर से लिया जा सकता है। आने वाले समय में 300 सेवाएं को जोड़ा जाएगा। इस कॉमन सर्विस सेंटर से डिजिटल इंडिया के तहत खोला जाएगा सभी कॉमन सर्विस सेंटर। नेक्स्ट है, किस फिल्म अभिनेता के द्वारा सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सुशांत अभियान चलाया जाएगा? तो शेखर सुमन। इससे रिलेटेड फैक्ट है, हाल ही में पटना दौरे पर आए अभिनेता शेखर सुमन ने सुशांत सिंह के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अवधि को कितना बढ़ाया गया है, जिससे बिहार के 8,71,00,000 लोगों को लाभ मिलेगा? तो 5 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव में किस उम्र से अधिक के लोगों को वोट देने के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जाएगी? तो 65 वर्ष से अधिक।
इससे रिलेटेड फैक्ट है, यह सुविधा विकलांग मतदाताओं को भी उपलब्ध कराई जाएगी। भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद बिहार पहला राज्य होगा जहां विधानसभा चुनाव होंगे और बिहार के मतदाता संशोधित नियमों से सबसे पहले लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट अब हम लोग 3 जुलाई के करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोरोना वॉलंटियर्स के लिए बिहार के किस संस्था ने फॉर फ्रंटलाइन हीरोज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो बिहार योग विद्यालय मुंगेर। इससे रिलेटेड फैक्ट है, यह ऐप चिकित्सा कर्मी, पुलिसकर्मी, प्रेस कर्मी के लिए बनाया गया है। इस ऐप में सरल योग विधियों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा ब्रीथ फॉर हेल्दी लंग्स नामक ऐप भी विकसित किया गया है जो 1 से 2 दिन में प्ले स्टोर में उपलब्ध हो जाएगा। इस दोनों ऐप में बताए गए हैं योग और प्राणायाम का अभ्यास कर लोगों को कोरोना के प्रभाव से बचाया जा सकता है। अब मुंगेर के बारे में हम लोग देखते हैं। गठन 1832। मुंगेर एक प्रमंडल भी है जिसके अंतर्गत मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई जिला आता है। 1832 में मुंगेर जिला को भागलपुर जिला से अलग कर दिया गया था। मुंगेर का किला ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है। बंगाल के अंतिम नवाब मीर कासिम का प्रसिद्ध किला यहीं पर स्थित है। यह किला गंगा नदी के किनारे स्थित है। सीताकुंड मुंगेर का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। प्रमुख नदी गंगा, मोहानी, हरोहर, क्यूल है। नेक्स्ट फैक्ट है, बंदूक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आईटीसी का बड़ा सीक्रेट फैक्ट्री है मुंगेर में। नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर रखी थी। बिहार में आदि मानव के प्रारंभिक साक्ष्य मुंगेर और नालंदा से मिले हैं। मीर कासिम ने मुंगेर में बंदूकों और तोपों की कारखाना स्थापित किया था। विश्व योग पीठ मुंगेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोगों को मदद व सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए राज्य सरकार द्वारा किस नाम से सहायता केंद्र की स्थापना की गई है? तो केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग सह सहायता केंद्र। इससे रिलेटेड फैक्ट है, यह केंद्र सिंचाई भवन में बनाया गया है। इसके साथ ही 24x7 टोल फ्री नंबर 180034561445 भी जारी किया गया है और हेलो वर्ल्ड नामक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य में किस अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाया जाएगा? तो एम्स पटना। इससे रिलेटेड फैक्ट है, एम्स पटना को कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल में तब्दील किया जाएगा। यहाँ सिर्फ कोरोना के मरीज जांच व इलाज किया जाएगा। इस अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 500 बेड होंगे। नेक्स्ट फैक्ट है, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर यह फैसला लिया गया है। इससे रिलेटेड और फैक्ट है, एम्स पटना का स्थापना 2012 में हुआ। तत्कालिक उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत 3 जनवरी 2004 को इसकी नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नवनिर्वाचित बिहार विधान परिषद में 9 सदस्यों को किसने शपथ दिलाई थी? तो अवधेश नारायण सिंह। इससे रिलेटेड फैक्ट है, अवधेश नारायण सिंह बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति है जिन्होंने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। नेक्स्ट है, हाल ही में डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति हैं? तो साहित्य। इससे रिलेटेड फैक्ट है, उनकी प्रसिद्ध रचना कश्मीर की बेटी, सरस्वती, सदा नीरा, शिप्रा साक्षी, हेमचंद्र, विक्रमादित्य, सुनो भाई साधो आदि थे। इनका जन्म 1932 में सारण जिला में हुआ था। 2016 में इन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दक्षिण बिहार के पूर्व संचालक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति के द्वारा वीगो हेल्थ नामक ऐप विकसित किया गया है? तो ये गौरव शुभम शेयर्स। इससे रिलेटेड फैक्ट है, इस ऐप के जरिए दूर बैठे डॉक्टरों से परामर्श लिया जा सकता है। इस ऐप से जुड़े चिकित्सक कोरोना से संबंधित जानकारी निःशुल्क दे रहे हैं। इस ऐप के डेवलपर गौरव मोतिहारी के हैं और शुभम श्रेयस मुजफ्फरपुर के हैं। ये दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। नेक्स्ट है, कोरोना का 10,000 से अधिक मरीज होने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो 13वां। इससे रिलेटेड फैक्ट है, मरीजों की संख्या में देश में 13वां स्थान पर है। बिहार ठीक होने में 5वां स्थान बिहार है। बिहार में पहला 1000 मरीज 55 दिनों में हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के आयोजन से जुड़ी मेंबर्स के रूप में चयन किया गया है? तो सौरभ भारद्वाज।
इससे रिलेटेड फैक्ट है, सौरभ भारद्वाज बिहार के औरंगाबाद जिला के रहने वाले हैं तथा एक युवा लेखक व फिल्म निर्देशक है। इंडो अमेरिका फिल्म फेस्टिवल में युवा सदस्य के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे सौरभ भारद्वाज। अब हम लोग औरंगाबाद के बारे में देखते हैं तो इसकी स्थापना 1973 में हुई। प्रखंड मगध, मुख्यालय औरंगाबाद। मगध प्रमंडल के अंतर्गत 5 जिला आता है: गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा। प्रमुख फसल धान, गेहूं, मसूर। प्रमुख नदी सोन, पुनपुन, औरंगा, बताने, मोरहर। प्रमुख उद्योग कारपेट और ब्लैंकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिला में देश के सबसे लंबे सड़क पुल का नींव रखा गया है? तो मधुबनी। इससे रिलेटेड फैक्ट है, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत मधुबनी जिले में कोसी नदी पर बनने वाले देश के सबसे लंबे सड़क पुल के पहले पिलर का नींव रखा गया है। इस पुल के बनने के बाद मधुबनी जिले का सहरसा सुपौल जिला जाने की दूरी कम हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं भारतमाला प्रोजेक्ट। इस परियोजना की शुरुआत 31 जुलाई 2015 को की गई थी। भारतमाला परियोजना एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। इसके तहत नए राजमार्ग के अलावा उन परियोजनाओं को भी पूरा किया जाएगा जो अब तक अधूरे हैं। इसमें सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संयोजकता वाले विकास परियोजना को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गलियारों को विकसित करना भी इस परियोजना में शामिल है। इसके अलावा पिछड़े इलाकों, धार्मिक और पर्यटक स्थल को जोड़ने वाले राष्ट्रीय बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की साइकिल गर्ल ज्योति पर आधारित फिल्म बनने जा रही है। उस फिल्म का क्या नाम होगा? तो आत्मनिर्भर। इससे रिलेटेड फैक्ट है, इस फिल्म में ज्योति प्रसिद्ध अभिनेता संजय मिश्रा जी के साथ नजर आएगी, जो कि ज्योति के पिता का किरदार निभाएंगे। इस फिल्म में ज्योति अपना किरदार खुद निभाएगी। इस फिल्म को बीमेक फिल्म नामक कंपनी बनाने वाली है और इस कंपनी ने इस फिल्म के राइट्स को भी खरीद ली है। गुरुग्राम से दरभंगा 1200 किलोमीटर साइकिल से अपने पिता को लेकर आई ज्योति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस इंजीनियरिंग कॉलेज से कॉलेज के छात्रों ने मिलकर अल्ट्रासाउंड का प्रयोग कर एक डिवाइस तैयार किया है जो कि फसल को जानवरों से बचाएगा? तो एनआईटी पटना। इससे रिलेटेड फैक्ट है, इस डिवाइस की पेटेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस इंक्यूबेशन सेंटर इस डिवाइस के प्रोडक्शन के लिए रुचि दिखा रहे हैं। यह डिवाइस देसी तकनीक पर आधारित है और बिल्कुल किफ़ायती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी सेवाएं को लोक शिकायत कानून के दायरे में रखा गया है? तो राशन कार्ड से जुड़े मामले। इससे रिलेटेड फैक्ट है, अब राशन कार्ड से जुड़े शिकायत भी लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत दर्ज कराई जा सकेगी। हाल ही में लोक शिकायत निवारण अधिकार संशोधन अध्यादेश 2020 राज्यपाल के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। राशन कार्ड से संबंधित सेवाएं बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम RTPS के अधिसूचित है। इस अधिनियम के तहत राशन कार्ड को 9 दिन में बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिला में 6 मंजिल का बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है? तो पटना। इससे रिलेटेड फैक्ट है, इस भवन में बापू से जुड़ी यादों को सहेज कर रखा जाएगा। 7 एकड़ में बनाया जा रहा है। इस भवन को यहाँ महात्मा गांधी से जुड़ी सामग्री की प्रदर्शनी लगाया जाएगा। वर्ष 2021 तक यह बैनर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के मुख्य सचिव का कार्यकाल 6 माह बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव कौन है? तो ये दीपक कुमार है। इससे रिलेटेड फैक्ट है, 1 सितंबर 2020 में से इसकी सेवा अवधि 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये 28 फरवरी 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। इनकी सेवा में दूसरी बार विस्तार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिटीजन केयर ग्रुप के द्वारा बिहार के किस जिला में 5 मीट मॉल खोलने की घोषणा की गई है? तो पटना। इससे रिलेटेड फैक्ट है, इस मीट मॉल का नाम सिटीजन मीट मॉल रखा जाएगा। यहाँ सिर्फ ऑर्गेनिक मीट की बिक्री की जाएगी जो कि सुरक्षित और पूरी तरह से हाइजेनिक होगा। नेक्स्ट है, राज्य के सभी शहरी निकाय में पर्यावरण सेल का गठन किया जाएगा। इसके लिए किसके द्वारा निर्देशक जारी किया गया है? तो जल विभाग। इससे रिलेटेड फैक्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के निर्देशानुसार राज्य के सभी शहरी निकायों में पर्यावरण सेल का गठन किया जाएगा। यह उस निकाय क्षेत्र में पर्यावरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं की सतत निगरानी करेगा, खासतौर पर कचरा प्रबंधन को लेकर, साथ ही सॉलिड मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान
देना है। शहरी निकायों में पर्यावरण संबंधित नियमों का पालन न करने पर एनजीटी के द्वारा अनेक राज्यों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं 5 जुलाई के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार की साइकिल गर्ल ज्योति पर आधारित फिल्म का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या नाम होगा? तो इसका अ जर्नी ऑफ ए माइग्रेट। इससे रिलेटेड फैक्ट है, भारत में इस फिल्म का नाम आत्मनिर्भर रखा गया है। इस फिल्म को 20 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। फिल्म के निर्देशक कृष्णा करेंगे, जबकि वी मेक फिल्म्स कंपनी को इसे प्रोड्यूस करने जा रही है। ज्योति पर फिल्म बनने का अधिकार 4 दोस्तों ने साइन किया। कृष्णा, मिराज, फिरोज और साजिद नाबियार ने हासिल किया है। अब हम लोग दरभंगा के बारे में देखते हैं। तो दरभंगा की स्थापना 1875 में हुई। दरभंगा एक जिला, एक प्रमंडलीय मुख्यालय है। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर आते हैं। दरभंगा 16वीं सदी के में स्थापित दरभंगा राज्य की राजधानी था। उद्योग कागज मिल, चीनी मिल, जूट, हथकरघा उद्योग। प्रमुख नदी है कमला बलान। प्रमुख फसल धान, मखाना, मिट्टी, जलोढ़ मृदा। अशोक पेपर मिल्स दरभंगा में है। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में है, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। नेक्स्ट है मिथिला संस्कृति शोध संस्थान दरभंगा में है। मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत युवा है? तो 57.2%। नेक्स्ट है, बिहार को देश में सबसे युवा राज्य माना गया है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर झारखंड। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 57.4% पुरुष और 56.9% महिला युवा है, जिसकी उम्र 25 वर्ष से कम है। इस रिपोर्ट को रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में पहली बार किस अस्पताल में कोरोना के मरीज की प्लाज्मा थेरेपी की गई है? तो एम्स पटना। इससे रिलेटेड फैक्ट है, पटना के एक युवक को 200 ml भी पॉजिटिव प्लाज्मा चढ़ाया गया। आईसीएमआर में एक मरीज ही प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति दी है, जबकि 3 लोगों के लिए प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति मांगी गई थी। कोरोना से स्वास्थ्य बीएमपी के जवानों को प्लाज्मा डोनेट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के द्वारा बिहार के किस शहर में उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो पटना। इससे रिलेटेड फैक्ट है, यह सर्वेक्षण पटना सहित देश में 13 नगरों में किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण में भी परिवार की समान परिस्थितियाँ, रोजगार परिदृश्य, परिवार की आय व्यय में उनके मनोभाव में के संबंध के गुणात्मक प्रतिक्रिया ली जा रही है। नेक्स्ट है, आरबीआई के बारे में देखते हैं। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। गवर्नर शक्तिकांत दास। पूरे भारत में रिजर्व बैंक के कुल 31 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था, जो सन 1937 में मुंबई आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपत्रित पदाधिकारी के पटना में मकान होने पर या यहाँ के तबादला या रिटायर होने के बाद भी सरकारी आवास में रहने पर कितना गुना अधिक किराया वसूला जाएगा? तो 30 गुना। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में राजपत्रित अधिकारी के सरकारी आवास पर रहने को लेकर दर में संशोधन किया गया। रिटायर व ट्रांसफर होने पर अधिकतम 30 दिनों तक रह सकते हैं अधिकारी। पहले लिमिट 15 दिनों का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य में बिना मास्क के घूमते पकड़े जाने पर कितना रुपया का जुर्माना का प्रावधान किया गया है? तो 50 रुपया। इससे रिलेटेड फैक्ट है, बिना मास्क पकड़े जाने पर 50 रुपया का जुर्माना लिया जाएगा और 2 मास्क इनाम के तौर पर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, चीनी सामान के बहिष्कार के कारण बिहार में चीनी सामान का व्यापार आधा हो गया है। 1 महीने में बिहार में चीनी सामान का कितना व्यापार होता था? तो 600 करोड़। नेक्स्ट फैक्ट है, एक महीने बिहार में चीनी सामान का व्यापार 600 करोड़ का होता था, जो कि अब घटकर 300 करोड़ हो गया है। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे और वीडियो को पॉज करके 1-2 बार प्ले करके सुन लेंगे ताकि रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।